नमस्कार। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल @अमोक्ष26 पर देख और सुन रहे हैं। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को मृत्यु के उपरांत व्यक्त की होने वाली स्थितियों के संदर्भ में तत्समय जो मान्यताएं थीं उन पर उपदेश देते हुए, उन पर अपनी बातों को कहते हुए समझाया था कि मृत्यु के संदर्भ में दो विचार हैं। एक विचार तो यह है कि जो लोग उत्तरायण में दिवंगत होते हैं वे देव मार्ग से, देवयान से परब्रह्म में विलीन होते हैं या परब्रह्म में मिलते हैं और जहां से उनकी दोबारा वापसी नहीं होती है। एक विचार था मृत्यु के उपरांत जीवन के संदर्भ में। दूसरा विचार था कि जो लोग दक्षिणायन में दिवंगत होते हैं वे पितृलोक में जाते हैं, जहां वे स्वर्ग का उपभोग करके पुनः संसार में अपने कर्मों का भोग करने के लिए अवतरित होते हैं। श्री कृष्ण जी ने यह नहीं कहा है कि तुम उत्तरायण में दिवंगत होने का प्रयास करो या तुम ऐसा कार्य करो ताकि तुम उत्तरायण में दिवंगत हो। अपितु श्री कृष्ण ने यह कहा है कि यह संसार की गति है। संसार की गति है कि व्यक्ति या तो उत्तरायण में मरे दिवंगत होगा या दक्षिणायन में दिवंगत होगा। इतना बढ़िया मार्मिक श्लोक बद्ध किया है श्री कृष्ण के विचारों को महर्षि वेद व्यास जी ने। शुक्ल कृष्णो गति हेते जगतः शाश्वतो मते एकया यात्यनावृत्तिर्मन्यात् आवर्तते पुनः नैते स्थिति पार्थ जानन योगी मुह्यत कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु युक्त युक्तो योग युक्तो भवार्जुन। श्री कृष्ण जी का कहना है कि संसार की यही गति है। या तो संसार के लोग देवयान से दिवंगत होने के उपरांत देवयान से यात्रा करते हैं या चंद्रयान से करते हैं। श्री कृष्ण जी ने कहा कि तुम संसार की इस प्रकृति को समझते हुए इन दोनों के प्रति तुम समभाव रहो। यानी तुम्हारे लक्ष्य में यह नहीं होना चाहिए कि तुम्हारी मृत्यु उत्तरायण में होगी या दक्षिणायन में होगी। कदाचित इस विचार को भीष्म पितामह ने हृदयंगम किया होता तो उत्तरायण की प्रतीक्षा में बाणों से बिधे हुए शरीर के साथ उन्हें न रहना पड़ता, किंतु वह इस धारणा के साथ लगे हुए थे, इस भ्रांत धारणा के साथ लगे हुए थे कि उत्तरायण में दिवंगत होंगे, इस संसार में आने जाने की प्रक्रिया से मुक्ति मिल जाएगी। श्री कृष्ण जी ऐसा नहीं चाहते थे। यदि श्री कृष्ण जी का यह अभिमत होता तो वह अर्जुन को कहते कि तुम चाहे जो कुछ भी कर लो, ऐसा करो ताकि तुम्हारे प्राण उत्तरायण में ही निकले। तुम उत्तरायण में ही इस शरीर का त्याग करो, क्योंकि उत्तरायण में शरीर का त्याग करोगे तो संसार की प्रक्रिया से आने जाने से मुक्त हो जाओ। श्री कृष्ण जी ने सिर्फ ये कहा है कि यह स्वाभाविक गति है, तुम इन दोनों के प्रति समभाव रहो और समभाव होते हुए योग युक्तो भव, योगी बनो, कर्म योगी बनो।
तो श्री कृष्ण जी का जो अभिप्राय है, श्री कृष्ण जी के उपदेशों का जो सार है, वह किसी को मुक्त करना या किसी को बंधन में झोंकना नहीं है। क्योंकि व्यक्ति, श्री कृष्ण जी तो इस बात पे दृढ़ प्रतिज्ञ है कि मानने के लिए चाहे जो माने, स्थिति तो वही होनी है जो होनी है, जो स्वाभाविक गति से संसार चल रहा है चलेगा। किसी के मान लेने से कोई मुक्त हो जाएगा, वह संसार में दोबारा अवतरित नहीं होगा, यह उसकी मान्यता हो सकती है। तो श्री कृष्ण जी का कहना है, इस मान्यता के पीछे भागने या इस मान्यता से भयभीत होकर के अपने नियत कर्म को छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, अपितु अपने नियत कर्म के प्रति प्रतिबद्ध रहने की आवश्यकता है। इतना बढ़िया वेद व्यास जी ने श्री कृष्ण के भावों को स्पष्ट करते हुए लिखा है, नैते स्थिति पार्थ जानन योगी मुह्यत कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भवार्जुन। योग युक्तो भवार्जुन, हे अर्जुन तुम योग युक्त हो जाओ। योग युक्त क्या चीज है, क्या है योग, कौन सी साधना है? तुम अपने नियत कर्म के प्रति प्रतिबद्ध हो, नियत कर्म के लिए अपने आप को तैयार करो। तैयारी मुक्त की नहीं अपेक्षित है, तैयारी जीवन की नहीं अपेक्षित है, क्योंकि जीवन तो अपरिहार्य है, वो तो हर परिस्थिति में होना है। तुम चाहो चाहे न चाहो, तुम्हें जीवन से कभी भी अलविदा की स्थिति नहीं आनी है, घूम फिर करके इस संसार में ही आना है। ऐसी स्थिति में इस संसार में आने अथवा इस संसार में न आने की चिंता से ऊपर उठो और वह करो जो अपेक्षित है, जिसके करने से लोक कल्याण होना है, जिसके करने से रितम स्थापित होना है, वह करो। वेदेषु यज्ञेषु तपःसु चैव दानेषु यत् पुण्य फलम प्रतिष्ठम अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानोपैति चाद्यम। श्री कृष्ण जी का कहना है, योगी पुरुष इस रहस्य को तत्व से जानकर वेदों के पढ़ने से तथा यज्ञ आदि तप आदि करने से जो पुण्य फल मिलता है, उन सबको निसंदेह उल्लंघन कर जाता है और वह अपने आप को नियत कर्म की ओर समर्पित कर देता है, नियत कर्म करता है। और जो आदमी नियत कर्म करेगा तो उसे नियत कर्म कर पाने का, और यदि वो नियत कर्म नहीं करेगा उसे नियत कर्म न कर पाने का परिणाम भुगतना होगा, और यह परिणाम भुगतने के लिए उसे जीवन प्रक्रिया में बने रहना होगा। फिर चाहे कोई जैसा भी मानकर बैठ जाए, मानकर बैठ जाने से जगत की गति परिवर्तित नहीं होने वाली है। यदि कोई व्यक्ति आंख मूंद करके बैठ जाए और वह सोच ले कि वह परम ब्रह्म को प्राप्त कर ले रहा है, तो वह उसकी सोच भर हो सकती है, वास्तविकता उसकी सोच से बदलने वाली नहीं है। अतः वास्तविकता के साथ कदम से कदम बढ़ा करके व्यक्ति को अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक होना चाहिए और कर्तव्य पालन में आने वाली समस्त बाधाओं से मुक्त होना चाहिए। श्री कृष्ण जी का यही मंतव्य था। इसी मंतव्य को बताने के लिए श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश अर्जुन को देते हुए श्री कृष्ण ने समझाया है कि संसार में आने, संसार में रहने, संसार से जाने आदि की जो एक स्वाभाविक गति है, स्वाभाविक प्रक्रिया है, उसके प्रति चिंतित न हो। चिंतित तुम्हें किसके प्रति होना है? अपने कर्तव्य के प्रति चिंतित होना है। इस प्रकार से मैंने देखा है कि श्री कृष्ण जी ने जहां स्वयं को ये बताया है कि उन्हें प्राप्त हो जाओगे, उन्हें प्राप्त होने के जहां जहां भी संकेत आए हैं, उन्होंने स्वयं को ब्रह्म से भिन्न बताया है, स्वयं को परमात्मा से भिन्न बताया है। क्या बताया है? स्वयं को कर्तव्य बोध से युक्त होना बताया है। माम प्राप्त कौन्तेय पुनर्जन्म में विद्यते, यह एक जो है एक आश्वासन है। जब आप श्री कृष्ण जी को प्राप्त होंगे
तब आप कर्तव्य बोध को प्राप्त होंगे, क्योंकि श्री कृष्ण जी स्वयं को कर्तव्य का प्रतीक बताते हैं। वो नियत कर्म करने वाला वह श्री कृष्ण जी हर व्यक्ति को नियत कर्म करने वाला कर्मकर्ता के रूप में समझे, यह उनका उपदेश है, यह वह बताना चाहते हैं। यदि किसी व्यक्ति ने श्री कृष्ण को समझने का प्रयास किया है और यदि वह श्री कृष्ण को मुक्तिदाता के रूप में समझ रहा है, इसका मतलब है वह श्री कृष्ण जी को समझ ही नहीं पा रहा है। मदभाव का अर्थ परमात्मा में विलीन हो जाना नहीं है। मदभाव का मतलब होता है श्री कृष्ण जी जिस भावना के साथ थे उस भावना को प्राप्त होना। श्री कृष्ण जी नियत कर्म योद्धा के रूप में स्वयं को प्रस्तुत करते हैं। अतः जब आप नियत कर्म योद्धा के रूप में स्वयं होने की मनस्थिति में आते हैं, तभी आप मदभाव को प्राप्त हुआ अपने को समझे। अन्यथा तो आप समझने के लिए स्वतंत्र हैं, कुछ भी समझें, किंतु आपकी वह समझ श्री कृष्ण की समझ नहीं होगी।